हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जननांगों के आसपास काफी ज्यादा रेशेस हो जाते हैं। उनके अंदरूनी जांघों के पास में भी काफी ज्यादा रेशेस हो जाते हैं और अगर इसको ठीक तरीके से उस पर ध्यान ना दिया जाए, इसका या कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वहां पे छोटे छोटे से दाने या उभार भी नजर आ जाते हैं और जिसमें काफी ज्यादा ईचिंग होती है और काफी ज्यादा रेडनेस भी वहां पर हो जाती है। तो बहुत सारी महिलाओं ने इस प्रॉब्लम को जरूर फेस किया होगा और पीरियड्स के दौरान होने वाली इन परेशानियों को उन्होंने हमेशा झेला होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकती हैं। दूसरा, आज एक होम्योपैथी मेडिसिन या एक होम्योपैथी पाउडर के बारे में आपको जानकारी दूंगी संक्षिप्त में, और ऐसी कंडीशन में आप उस मेडिसिन का या उस पाउडर का आप इस्तेमाल करके आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकती हैं। तो चलिए ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पैड वियर करने पड़ते हैं और ये काफी ज्यादा लंबे समय तक वियर करने पड़ते हैं, क्योंकि पीरियड्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 दिन से तो 5 दिन तक हो सकता है, किसी किसी में 6 दिनों तक भी चलता है। तो क्योंकि 24 आवर पैड्स को वियर करने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा उनके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास या अंदरूनी जांघों पर वहां पर उन्हें काफी ज्यादा रैशेस की समस्या हो जाती है और ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग भी होता है, क्योंकि वहां पर ईचिंग भी बहुत ज्यादा होती है। ऑलरेडी वो सफर कर रही होती है और ये नई प्रॉब्लम अलग से शुरू हो जाती है। तो इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि समय पर हर अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद अपने पैड को हमेशा चेंज करें। बहुत सारी महिलाओं को देखा है, अक्सर ऐसा करती हैं महिलाएं कि जो पैड होते हैं उसे सुबह से वियर करके शाम तक वो उन्हें रखी रहती हैं, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करती हैं। तो आपको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करना है। आपको हर 5 से 6 घंटे में अपने पैड को चेंज करते रहना है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी कहती हैं कि हमें हेवी ब्लीडिंग नहीं होती है या हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में हमको मेंस्ट्रुएशंस नहीं होते हैं, तो वो पैड को लंबे समय तक वियर करती हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आपको वहां ब्लीडिंग नहीं भी हो रही है तभी आपको पैड को जो है 5 घंटों में बिल्कुल चेंज कर देना चाहिए, चाहे फिर वहां ब्लीडिंग हो चाहे ना हो। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो इन्फेक्शन का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वहां पे नमी की वजह से, मॉइस्चनेस की वजह से आपको और दूसरी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो सही समय पर पैड चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हर 5 से 6 घंटे में पैड चेंज करना चाहिए। हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। दूसरा जो फैक्टर होता है हाइजीन मेंटेन करने का अर्थ ये होता है कि हर बार आप जब भी कुछ समय के बाद, जब भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है या यूरिनेशन के बाद, आप अपने उस पार्ट्स को अच्छी तरीके से वार्म वाटर से या ल्यूक वार्म वाटर से थोड़ा सा साफ करती रह सकती हैं। उससे क्या होता है कि जो ब्लड वगैरह जो है आपकी स्किन में इधर उधर लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पे आपको रेशेस की प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, कभी कभी हो भी जाते हैं, तो वो चीज नहीं होती है। पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हाइजीन मेंटेन करके रखना, क्योंकि अगर वहां, क्योंकि ब्लीडिंग होती है, वहां मॉइस्चनेस होती है, वहां पे कभी स्वेटिंग भी होती है और जो एरिया होता है, वो जो एटमॉस्फेयर होता है, वो इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी कंडीशन में। थर्ड फैक्टर जो होता है वो होता है सही अंडरवियर का चुनाव करना। कॉटन अंडरवियर का ही चुनाव करना बेहतर होता है, क्योंकि वो जो अगर उसका जो कपड़ा होता है वो वहां पे हवा खेलती रहती है और उसकी वजह से जहां कहीं आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। वहां पे बहुत ज्यादा नमी नहीं बनी रहती है और एब्जॉर्प्शन, क्योंकि स्वेटिंग का हो जाता है, तो वहां पे इन्फेक्शन का खतरा जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। कॉटन अंडरवियर का इस्तेमाल करने से आपको वहां पे इन्फेक्शन भी नहीं होता है, साथ ही साथ वहां पे रैशेस होने वाली जो समस्या होती है उसमें भी आपको काफी ज्यादा आराम मिल जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर है वो होता है अपने पैड का, जो सैनिटरी पैड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सही चुनाव करना। आपको आपकी बॉडी के बारे में पता होता है तो उस हिसाब से आप सैनिटरी पैड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबे पैड भी आते हैं, स्मॉल पैड भी आते हैं, पेंटी लाइनर्स भी आते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आपको मेंस्ट्रुएशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सही पैड का चुनाव कर सकती हैं। अच्छी क्वालिटी के पैड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ऐसे पैड का इस्तेमाल करना चाहिए कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, आपके जो ब्लड हो रहा है उसको अच्छी तरीके से सोख ले। और बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो लंबे पैड का इस्तेमाल करती हैं और बहुत बड़े पैड का इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अभी इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ब्लड सोखने की, तो वो उसे चेंज नहीं करती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। चाहे कितनी भी अच्छी कैपेसिटी हो, आपको हर अंतराल में, कुछ निश्चित अंतराल में आपको उसको चेंज कर देना है।
और अच्छी क्वालिटी का अगर आप पैड इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड को अच्छी तरीके से सोखता है और आसपास आपको ब्लड नहीं लगता है। अगर आसपास की स्किन में ब्लड नहीं लगता है तो अगेन आपको रैशेस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। साथ ही साथ आपको स्वेटिंग होने के बाद में जो आपको रैशेस पड़ रहे हैं, जो इरिटेशन हो रही है, वो भी नहीं होती है। तो सही पैड का भी चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लास्ट में जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, आप एंटीसेप्टिक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कभी आप पैड बदल रहे होते हैं तो उस दौरान आप एंटीसेप्टिक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वहां पर जो नमी बनी होती है उसे सोख लिया जाता है। वहां पे अगर वहां पे सूखापन रहेगा तो वहां पे रैशेस भी नहीं होते हैं और आपको इरिटेशन भी नहीं होता है। होम्योपैथी एंटीसेप्टिक पाउडर की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। तो फिलहाल मैं आपको एक होम्योपैथी पाउडर के बारे में बताऊंगी जो कि एंटीसेप्टिक है। विजल कंपनी का कैलेंडरला पाउडर जो होता है काफी ज्यादा अच्छा होता है। रैशेस अगर हो रहे हैं या होने से बचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। आप पीरियड्स के दौरान अपने आसपास के एरियाज में प्राइवेट पार्ट्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी कोई किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट नहीं है। इस पाउडर का इस्तेमाल करके आप रैशेस जो हो रहे हैं उससे छुटकारा पा सकती हैं। तो इस तरीके पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स वाले दिनों में आप जो रैशेस होते हैं, जो इरिटेशन होती है, जो रेडनेस होते हैं, छोटे छोटे जो दाने निकल आते हैं, उससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, पैड सही चुनाव करने हैं, अंडरवियर भी सही चुनाव करना है। उस दौरान बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करके रखना है और अच्छे से अपने खान पान में जो है ध्यान देना है। तो इस तरीके से अपने सेहत का आप ध्यान रख सकती हैं। और साथ में आप अगर आपको रैशेस वहां पड़ जाते हैं तो और या नमी को कम करने के लिए आप वहां पे एंटीसेप्टिक पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ मैं आती रहती हूँ। इसके मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।